आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो दिखता नहीं लेकिन उसके परिणाम दिखाई देते हैं। सांसारिक जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण होते हैं। किसी परिवार में किसी एक ने अहंकार से किए हुए कर्म के परिणाम तो उन्हें जीवन तक भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी तो अगली पीढ़ियों तक भी भुगतने पड़ते हैं। सृष्टि में जीव जितने भी जन्म लेते हैं, फिर चींटी हो या हाथी, मानव हो या कोई भी प्राणी, उन्हें दो आंखें होती है, लेकिन केवल एक ही पंछी ऐसा है जिसे केवल एक ही आंख होती है। किसके अहंकार का परिणाम भुगत रहे हैं कौवे। इसके संदर्भ में एक कथा श्री रामचरितमानस ग्रंथ में वर्णित है। श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी वनगमन करते हुए चित्रकूट क्षेत्र में आ गए और कुटिया बनाकर रहने लगे। आसपास का परिसर बड़ा ही प्रसन्न था। पेड़ों को फल फूल लगे हुए थे। एक दिन प्रभु श्री राम जी वन में गए और कुछ फूल लेकर आए और अपने हाथों से गजरा बनाया और सीता जी के बालों में लगाया। यह सब देख रहा था इंद्रदेव का पुत्र जयंत। यह बड़ा अहंकारी था। समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत कुंभ निकला तो देवों ने तुरंत उसके हाथ में दिया और वह इतनी तेज गति से दौड़ा, किसी के भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया तो उनके हाथ में अमृत कुंभ सौंप कर फिर से इंद्रलोक चला गया। तब से उसे यह अहंकार था कि मेरे जैसी तेज गति से दौड़ने वाला इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। और यही अहंकारी जयंत कौवे के रूप में आकर यह सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया, क्या प्रभु श्री राम मेरे जैसी तेज गति से दौड़ सकते हैं? यह सोचकर सीता जी के पैर को अपनी चोंच से आघात कर दिया, जिससे खून बहने लगा। यह देखते ही प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए, क्योंकि बिना किसी कारण माता सीता जी को उसने चोट पहुंचाई थी। प्रभु श्री राम जी ने एक बाण उस पर छोड़ दिया। मंत्र और दिव्य गति से प्रेरित वह बाण इतनी तेज गति से दौड़ता था कि जितनी गति कौवे की थी, वह अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा और कहा, हे पिता, मुझे बचाओ, मेरा रक्षण करो। इंद्रदेव ने कहा, आज तेरे अहंकार का फल तुझे तो मिलना ही है। उसके परिणाम तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे। यह ब्रह्मबाण है, इससे मैं तेरे रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव के पास चला जा, शायद तेरा रक्षण हो सके। जयंत ब्रह्मदेव के पास गया। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु के पास जाना। उन्होंने कहा, शिवजी के पास जाना। शिवजी ने भी कहा दिया, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। जयंत बहुत ही थक गया था। मन से अहंकार निकल गया था और उसने सोचा, अब तो अपनी मृत्यु निश्चित है। तभी नारद मुनि ने उसे देखा और उस पर दया आ गई। उन्होंने जयंत से कहा, प्रभु श्री राम ही तेरा रक्षण कर सकते हैं, उन्हीं के शरण में जाओ। वैसे ही लौटकर प्रभु श्री राम के शरण में आया। प्रभु राम से कहा, हे प्रभु, मेरा अहंकार खत्म हो गया है, अब मेरी रक्षा करो। प्रभु बड़े दयालु है। उन्होंने कहा, तुझे मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी किए हुए कर्म का दंड तो देना ही देना है। इसलिए केवल एक आंख को ही उस बाण से क्षति पहुंचाई। अब इसके आगे कौवे को एक ही आंख रहेगी। जयंत ने कहा, हे प्रभु, मेरे किए हुए कर्म का फल उन्हें मत दो, क्षमा कर दो। तब भी श्री राम जी ने कहा, एक आंख से ही सामान्य पंछियों के भांति वह जीवन जिएंगे। जीवन में आंख की कमी को कोई समस्या नहीं आएगी। इनके जीवन में मान सम्मान तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी केवल 15 दिन में पितृपक्ष में पितृगण अंश रूप में इनके शरीर में स्थित होंगे।
वह भी क्षण भर के लिए। इन्हीं 15 दिन में इन्हें मानव के ओर से मान सम्मान प्राप्त होगा। तब से आज तक और अनंत काल तक कौवे को एक ही आंख है और रहेगी। यह कथा श्री रामचरितमानस ग्रंथ में अरण्य कांड में वर्णित है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। जय केसरी नंदन।